दादरी हत्याकांड को लेकर अपने नेताओं के बयानबाजी से नाराज है बीजेपी आलाकमान। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व ने अपने नेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी नेता दादरी हत्याकांड पर ऐसा भड़काऊ बयान न दे जिससे हालात और बिगड़े। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने स्थानीय विधायक और सांसद को छोड़कर किसी भी नेता को बिसाड़ा गांव नहीं जाने की चेतावनी दी है। बीजेपी का मानना है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दादरी हत्याकांड को हवा दे रही है। आपको बता दें कि गौमांस खाने की अफवाह पर अखलाक की हत्या के बाद केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और संजीव बालियान के अलावा विधायक संगीत सोम, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने ऐसे बयान दिए जिसने आग में घी डालने का काम किया। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दादरी हत्याकांड के बाद बिसाड़ा गांव में धारा 144 लागू होने के बावजूद सभा करने के आरोप में दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। स्थानीय पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें मंत्री महेश शर्मा, संगीत सोम और बीएसपी विधायक और यूपी के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों नेताओं को सिर्फ पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इन्होंने गांव में जनसभा की। संगीत सोम पर गांव में भड़काऊ बयान देने का भी आरोप है। मशहूर लेखिका नयनतारा सहगल ने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का फैसला किया है। 88 साल की नयनतारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भांजी हैं। नयनतारा को ये सम्मान 1986 में उनके उपन्यास रिच लाइक अस के लिए मिला था। नयनतारा सहगल ने कन्नड़ लेखक MM कलबुर्गी, सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और यूपी के दादरी में अखलाक की हत्या का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। प्राइम मिनिस्टर तो चुप बैठे हैं, हर मुल्क में दुनिया में वो घूम रहे हैं और लंबे लंबे व्याख्यान दे रहे हैं, पर अपने मुल्क में वो दो शब्द भी नहीं कह सके इस बारे में। देश से गोमांस के अवैध निर्यात पर नजर रखने के लिए बंदरगाहों पर प्रयोगशालाएं बनाएगी सरकार। कृषि उत्पाद के निर्यात पर नजर रखने वाली एजेंसी एपीडा और कृषि मंत्रालय की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ये ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया है जब यूपी के दादरी में गोमांस खाने की अफवाह पर हुई हत्या को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। एक लेबोरेटरी की स्थापना हम कोशिश कर रहे हैं, अगर सब ठीक रहा बॉम्बे पोर्ट पे बात हुई अधिकारियों से कि वे संभावनाएं तलाशें, क्या ये किया जा सकता है। वाराणसी में सोमवार को साधु संतों की प्रतिकार यात्रा के दौरान हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक अजय राय को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार शाम अजय राय जैसे ही दिल्ली से वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अजय राय वाराणसी के पिंडरा विधानसभा सीट से विधायक हैं और पीएम मोदी के खिलाफ भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने अजय राय के अलावा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें से 50 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोमवार की हिंसा में 8 पुलिस वाले समेत कुल 25 लोग जख्मी हो गए थे और कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। केरल के त्रिशूर में एक कॉलेज ने 6 छात्रों को कैंपस के अंदर बीफ फेस्टिवल आयोजित करने पर निलंबित कर दिया है। सीपीएम की छात्र इकाई SFI से जुड़े इन छात्रों ने दादरी कांड के विरोध में 1 अक्टूबर को कैंपस में बीफ ब्रेड बांटा था। इसे लेकर SFI और ABVP समर्थक छात्रों में तीखी झड़प भी हुई थी। SFI से जुड़े छात्र आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन ने ABVP समर्थक छात्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। देर से ही सही लेकिन हरकत में आया है चुनाव आयोग। आयोग ने बिहार चुनाव में नेताओं की बदजुबानी के लिए सख्त कदम उठाते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और आरजेडी चीफ लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया है। लालू यादव को चारा चोर कहने पर अमित शाह के खिलाफ बेगूसराय में FIR दर्ज की गई, तो अमित शाह को नरभक्षी कहने पर लालू यादव के खिलाफ पटना और जमुई में केस दर्ज हुआ है। यही नहीं, लालू यादव पर बीफ वाले बयान को लेकर मुजफ्फरपुर और अररिया में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों नेताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन, जनप्रतिनिधि कानून और IPC की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बीफ का मुद्दा लालू यादव के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। कल जब वो बेगूसराय में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे तो वहां के लोगों ने पोस्टर के जरिए उनके बीफ वाले बयान का विरोध किया। पोस्टर में गाय को माता का दर्जा देते हुए लिखा हुआ था कि यदुवंशी गाय का मीट नहीं खाते हैं। खुद लालू यादव इस मुद्दे पर सफाई दे चुके हैं कि उन्होंने गाय का मांस खाने जैसी कोई बात नहीं की थी। दिल्ली के विधायकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। वेतन की समीक्षा करने वाली एक्सपर्ट कमेटी ने दिल्ली के विधायकों की सैलरी करीब 4 गुना बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर ये सिफारिशें मान ली गयी तो दिल्ली के विधायकों को भत्ते वगैरह मिलाकर हर महीने करीब 2,35,000 रुपए वेतन मिलेगा।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह अब राहुल गांधी पार्टी के बड़े फैसले ले रहे हैं। मंगलवार को जारी महिला कांग्रेस पदाधिकारियों की सूची ने इस बात पर मोहर लगा दी है। नई सूची के मुताबिक बरखा शुक्ला सिंह दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, सुशीला नेगी हिमाचल महिला कांग्रेस अध्यक्ष, चारुलता टोकस महाराष्ट्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष और सुब्रता दत्ता पश्चिम बंगाल महिला कांग्रेस अध्यक्ष होंगी। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के फैसले पर ये नियुक्तियां हुई हैं। आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें दाल की आसमान छूती कीमतों को लेकर अहम फैसला हो सकता है। चिंता दाल की आसमान छूती कीमतों को लेकर है। पिछले महीने तक अरहर की दाल 120 रुपए किलो तक बिक रही थी, लेकिन अब 160 से 170 रुपए किलो तक बिक रही है। एक महीने में 50 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं। उड़द की दाल 150 रुपए किलो तक मिल रही है। 80 से 85 रुपए तक मिलने वाली दाल अब 130 रुपए किलो मिल रही है। दाल की बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस ने एक अनोखा आंदोलन किया। यहाँ एक प्रतियोगिता में जीतने वाले को पुरस्कार में दाल के पैकेट्स दिए गए। महाराष्ट्र में अरहर की दाल की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। दिल्ली के बादली इलाके में रेहड़ी पटरी वालों का अतिक्रमण हटाने आए नॉर्थ एमसीडी के दस्ते ने 90 साल के बुजुर्ग दुकानदार पर कढ़ाई का उबलता गर्म तेल उड़ेल दिया। एमसीडी दस्ते के कर्मचारियों को लोगों ने दबोचा। बुरी तरह झुलस गए बुजुर्ग एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती। शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने कोई पिल्स नहीं ली थी और न ही उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इंद्राणी का कहना है कि उनके साथ ऐसा 13 साल की उम्र में भी एक बार हुआ था। उस वक्त भी वो बेहोश होकर गिर गई थी। उनका कहना है कि वो जेजे अस्पताल के मनोचिकित्सक की बताई हुई दवा ही ले रही थी। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं लिया। इंद्राणी मंगलवार को ही डिस्चार्ज हुई हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को ये बयान दिया है। ये उस माँ का दर्द है जिसने एक सड़क हादसे में अपने बेटे और पोते को गंवा दिया। ये हादसा हुआ यूपी के लखीमपुर खीरी के एसपी अखिलेश चौरसिया की कार से। बताया जा रहा है कि अखिलेश चौरसिया लखनऊ में एक मीटिंग से जब लखीमपुर खीरी लौट रहे थे तो रास्ते में सीतापुर के हरगांव इलाके में इनकी कार ने बाइक पर सवार बाप बेटे को कुचल दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। आरोप है कि एसपी साहब की गाड़ी की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने एसपी की कार को जब्त कर लिया है, लेकिन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिली है। बेंगलुरु में 22 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एनएस मेघारिक ने बताया है कि पकड़े गए दोनों आरोपी 23 और 24 साल के हैं और इनके नाम सुनील और योगेश हैं। दोनों चिकमंगलुरु के रहने वाले हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल टेम्पो ट्रैवलर को भी बरामद करने का दावा किया है। शनिवार रात कॉल सेंटर में काम करने वाली पीड़ित को लिफ्ट देने के बहाने अगवा कर टेम्पो ट्रैवलर में गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप का आरोप ड्राइवर और हेल्पर पर है। यूपी के बिजनौर में सोमवार रात भाई के साथ ससुराल से लौट रही नई नवेली दुल्हन से गहने लूटने के बाद गैंगरेप। वारदात कर चारों लुटेरे पुलिस के सामने से फरार। मौके से महज 50 मीटर दूर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे पुलिसकर्मी। पीड़ित पक्ष ने पुलिस की शह पर लूट और गैंगरेप का आरोप लगाया। मुझे फिर 2 पुलिस वाले घर छोड़ गए और कहने लगे अपने घर जाके कुछ बताना मत और कुछ कहना मत, आपकी बेइज्जती होगी। तो सुबह तुम्हारी जान बच गई। इसमें पुलिस वाले भी मिले, उनका भी हाथ था। जब वापसी में घूम के गए तो पुलिस वाले से मिल के गए थे पुलिया पे ही। नसों में खून का थक्का जमने की शिकायत के बाद मंगलवार शाम पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को फटाफट दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिद्धू ने खुद ट्विटर पर इसकी सूचना दी। उन्होंने लिखा, डाउन बट नॉट आउट। वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उनकी पत्नी नवजोत कौर ने फेसबुक पर दी जानकारी में कहा कि पिछले हफ्ते मानसरोवर यात्रा के दौरान सिद्धू को चोट लग गई थी। पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के केस में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को बेल मिलेगी या होगी जेल, इसका फैसला आज हो जाएगा। सोमनाथ की जमानत याचिका पर दिल्ली की द्वारका कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को ही पूरी हो चुकी है और आज दोपहर 2 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली पुलिस ने ये कहते हुए सोमनाथ भारती को जमानत देने का विरोध किया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और उनसे आरोपों पर पूछताछ भी बाकी है। जबकि सोमनाथ भारती के वकीलों ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है।
क्रिकेट को अलविदा कह चुके सचिन तेंदुलकर फिर दिखाएंगे अपने बल्ले का जादू। अमेरिका में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सचिन तेंदुलकर अगले महीने 3 T20 मैच खेलेंगे। सचिन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के मशहूर लेग स्पिनर शेन वॉर्न, वसीम अकरम, ब्रायन लारा, जैक कैलिस जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी अमेरिका में अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे। क्रिकेट ऑल स्टार सीरीज के नाम से हो रहे उस मुकाबले का पहला मैच 7 नवंबर को न्यूयॉर्क में, दूसरा मैच ह्यूस्टन में 11 नवंबर और तीसरा 14 नवंबर को लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। स्टेशन पर लंबी लाइन में खड़े होकर प्लेटफॉर्म टिकट लेने का लफड़ा खत्म होने वाला है। अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकेंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु 9 अक्टूबर को प्लेटफॉर्म टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले दौर में दिल्ली और मुंबई में इस सेवा की शुरुआत होगी और उसके बाद योजना को देश भर के दूसरे शहरों में लागू किया जाएगा। मोबाइल से प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए बस आपको UTS नाम का एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कई डिवाइसों को लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट ने स्मार्टफोन लूमिया 950 और 950 XL लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट के इस स्मार्टफोन में मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस जोड़कर इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह काम में लाया जा सकता है। इसमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस, माइक्रोसॉफ्ट बैंड और Xbox भी लॉन्च किया। जापान के तकाकी कजिता और कनाडा के ऑर्थर मैकडोनल्ड को मंगलवार को भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। न्यूट्रिनोज की रंग बदलने वाली प्रकृति की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस खोज से साबित हुआ है कि सूक्ष्म कणों में भी द्रव्यमान होते हैं। न्यूट्रिनोज परमाणु अभिक्रियाओं, सूर्य, तारे या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में क्रिया प्रतिक्रिया के दौरान जो सूक्ष्म कण पैदा होते हैं वो न्यूट्रिनोज कहलाते हैं। मंगलवार को हुए रॉकेट हमले में यमन के प्रधानमंत्री खालिद बहा बाल-बाल बच गए। खालिद अदन शहर के होटल अल-कशर में अपने मंत्रियों और सेना के आला अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे। तभी विद्रोहियों ने दनादन 3 रॉकेट दाग दिए। 2 रॉकेट होटल से टकराए जबकि तीसरा रॉकेट समुद्र में जा गिरा। इस रॉकेट हमले में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के व्हाइट पाइन में 11 साल के एक बच्चे ने 8 साल की एक बच्ची को गोली मार दी। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। और पता है बच्ची की किस बात से नाराज हुआ था वो लड़का? बच्ची ने उस लड़के को अपने कुत्ते से खेलने से मना कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर उस लड़के ने अपने पापा की बंदूक से बच्ची को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी बच्चे को हिरासत में ले लिया है। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पड़ोस में ही रहते थे। चीन के पूर्वी हिस्से में अनहुई प्रांत में मंगलवार सुबह पुल से गुजर रही तेज रफ्तार बस रेलिंग तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। बस में सवार 7 लोग मौके पर ही मारे गए। वहीं हादसे में बुरी तरह चकनाचूर हुई बस के अंदर फंसे 31 लोगों को बचा लिया गया। गंभीर रूप से घायल इन लोगों में बस का ड्राइवर भी शामिल है।